तो वेलकम बैक बेटा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। हमारा चैप्टर 3 है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। पार्टनरशिप मीन्स पार्टनरशिप फर्म जहाँ पे हमारे कुछ पार्टनर्स हैं, एक फर्म में कुछ पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट को एक पर्टिकुलर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हालात आते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के, तब वहाँ पे हमारी ट्रीटमेंट, हमारी सोच, सारी चीज़ें कैसे बदलती हैं ये देखेंगे। बात करें एडमिशन की, एक पार्टनर के एडमिशन की, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो इस पार्टनरशिप फॉर्म में 3 पार्टनर है, तो एक नए पार्टनर की एंट्री, एक नए पार्टनर की एडमिशन, एक नया पार्टनर हम लेकर आ रहे हैं। अब ये नया पार्टनर क्यों लेकर आएंगे भाई? नया पार्टनर इसलिए लेकर आएंगे, हो सकता है कि इनको कैपिटल फंड की रिक्वायरमेंट हो और ये बंदा वो कैपिटल फंड प्रोवाइड कर रहा हो, एक कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि इसकी गुडविल बहुत अच्छी है, मार्केट में इसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, जिसका फायदा कंपनी को मिलेगा, फर्म को मिलेगा। और कारण हो सकता है कि ये बहुत ही एफिशिएंट और कॉम्पिटेंट पर्सन हो जिसकी मैनेजर स्किल का ये लोग फायदा उठा सके, इसलिए इसको ये पार्टनर बनाना चाह रहा है, ठीक है। तो इस वजह से पार्टनर का एडमिशन होता है। और पार्टनर के एडमिशन के लिए जितने भी पार्टनर हैं सबकी सहमति, सबका कंसेंट भी अनिवार्य है। सभी पार्टनर्स राजी होने चाहिए एक नए पार्टनर के एंट्रेंस पे, उसके एडमिशन पे। कहीं ऐसा ना हो कि 2 पार्टनर राजी हो जाए और एक पार्टनर मना कर दे। अगर किसी एक पार्टनर ने भी मना कर दिया तो समझ लो इसका एडमिशन नहीं होगा। कुल मिला के आप कह सकते हो कि सबके पास, जितने पार्टनर्स हैं सबके पास यूएन का वीटो पावर है। अगर किसी भी एक पार्टनर ने अपना वीटो लगा दिया कि नहीं भाई उसका एडमिशन नहीं होना, तो उसका एडमिशन नहीं होगा। इस वजह से सबका कंसेंट जरूरी है, सबको हामी भरनी है कि हाँ नए पार्टनर को एडमिट करना है, तभी नए पार्टनर का एडमिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये जो नया पार्टनर है ये जब आएगा तब कुछ लेकर आएगा। जैसे अभी हमने बताया था कि कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, गुडविल कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये सारी चीजें नया पार्टनर देगा, बदले में कुछ लेगा भी। क्या? प्रॉफिट में शेयर, हिस्सा लेगा। जो भी प्रॉफिट ये लोग कमा रहे होंगे, अभी तक कमा लिया, लेकिन अभी नया पार्टनर आएगा तो अब जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में हिस्सा ये नया पार्टनर भी लेगा, ठीक है। कंपनी यानी कि फर्म के पास जो भी एसेट्स हैं उस एसेट्स में भी इसकी हिस्सेदारी हो जाएगी। इस नए पर्सन की हिस्सेदारी उस फर्म के एसेट्स में भी हो जाएगी। साथ ही साथ इनके ऊपर एक गाज गिरनी है। कौन सी गिरनी है? कि कंपनी की अब जो लायबिलिटीज होंगी, अब जो नई लायबिलिटीज होंगी, उस लायबिलिटीज के लिए ये भाई साहब भी क्या होंगे? लायबल होंगे। मतलब इनको भी भरना पड़ेगा अगर कोई दिक्कत हुई, कोई प्रॉब्लम होती है तो। ये बात समझ में आ रही है सबको? चलिए अब बात करेंगे कि ये सारी चीज जो अभी हमने देखी कि एडमिशन पे क्या हो रहा है, कौन सहमति दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, पार्टनर क्या ला रहा है, क्या नहीं ला रहा है, उसके बेसिस पे बहुत सारी काउंटिंग ट्रीटमेंट्स होनी है। जिसमें जो सबसे पहली ट्रीटमेंट है वो क्या है? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब नए पार्टनर के आने के बाद क्या होगा? नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि अब जो नया पार्टनर आया है वो भी हिस्सा लेगा।
अब नया पार्टनर, जैसे ये 3 पार्टनर देखे थे आपने, ये 3 पार्टनर अगर प्रॉफिट को 3:2:1 में बांट रहे थे आपस में, और नया पार्टनर आ गया, वो कह रहा भाई हम तो 1/4 लेंगे पूरे प्रॉफिट का। तो अब पूरे प्रॉफिट को 3:1 में थोड़ी ना बांट सकते हैं, अब तो एक नया पार्टनर भी आ गया है, तो उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसके लिए हमें फिर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग सिचुएशंस है। अगर आपकी बुक की बात की जाए तो आपकी बुक में जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है उसके बेसिस पे देखा जाए तो टोटल 5 मेन केसेस बनते हैं, या 5 अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं, जहां पे आपको अलग अलग तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए 5 अलग अलग सिचुएशंस आपको मिलती हैं, 5 अलग अलग तरीके से वो आपसे नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मांगता है या पूछ लेता है क्वेश्चन। ठीक है, वैसे तो नॉर्मली हम लोग सीधे सीधे यही बात करते हैं कि या तो सेक्रीफाइस के बारे में हमें पता हो या फिर हमें पता ना हो। सिर्फ 2 केसेस के बारे में लोग बात करते हैं कि जैसे नया पार्टनर आ रहा है, आपने क्या सुना होगा कि नया पार्टनर आ रहा है, तो नए पार्टनर के आने पे ये लोग कितना सेक्रीफाइस करेंगे बताया है, तो वो एक केस, और कितना सेक्रीफाइस करेंगे अगर ये नहीं बताया तो दूसरा केस। लोग इन दोनों बेस पे ही सिर्फ डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन जो बुक में हमारे क्वेश्चंस है अलग अलग लैंग्वेज में दिए गए हैं। टोटल जो इम्पोर्टेंट है वो 5 है। पेपर के लिहाज से जो अलग अलग लैंग्वेज आती है वो 5 अलग अलग केसेस में आपको मिलेगा, जिससे आपको आसान हो जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना। केस 1, अब हम लोग सीधे एग्जांपल्स पे चलते हैं, देखते हैं कैसे कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट किया जाता है। केस 1 कह रहा है कि ए एंड बी पार्टनर्स विद देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लेते हैं 2:1। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 2:1। ए बी पार्टनर है, ठीक है, ए और बी पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 2:1। न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, एक नया पार्टनर एडमिट किया जा रहा है, कौन, सी, एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर, 1/4 शेयर की केस है, एक सिचुएशन है, वो ए और बी पार्टनर थे, प्रॉफिट रेशियो 1 था, ओल्ड रेशियो हो गया। अब नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है सी, कितने शेयर के लिए 1/4 शेयर के लिए। तो अब इस सिचुएशन में हम न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे ये जानना है। तो देखो यहां पे सिर्फ ये बताया है कि सी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए, किस तरीके से बाकी पार्टनर से ये हिस्सा ले रहा है इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। तो हम सिंपल्स क्या करेंगे, रिमेनिंग शेयर निकालेंगे। क्या करेंगे, रिमेनिंग शेयर निकालेंगे। अब ये रिमेनिंग शेयर का कॉन्सेप्ट कहां से आया इसके बारे में भी जानते हैं कि भाई ये कंप्लीट प्रॉफिट हो गया हमारा, ये कंप्लीट क्या हो गया प्रॉफिट, ठीक है। अब इस कंप्लीट प्रॉफिट में कह रहा है कि 1/4, इस टोटल प्रॉफिट का 1/4 सी लेकर जा रहा है, तो इसे हमने क्या मान लिया पूरा 1, और इसका 1/4 कौन ले गया सी, कितना 1/4। तो बचा कितना, जो भी बचेगा उसे हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके ओल्ड रेशियो में। बाकी क्या कह रहे हैं कि टोटल प्रॉफिट का 1/4 सी ले लेगा और कुछ नहीं बताया। इसका मतलब ये कि जो प्रॉफिट बच गया है उसे ए और बी 2:1 के रेशियो में ले लेंगे।
न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं। रिमेनिंग शेयर कितना भाई, इस टोटल प्रॉफिट को हमने क्या माना 1, क्या मान लिया 1, ठीक है, जिसमें से कह रहा है कि 1/4 सी लेगा। क्या कह रहा है 1/4 सी ले लेगा, तो 1 में से 1/4 सी ले लेगा तो बचेगा कितना 3/4, टोटल प्रॉफिट का 3/4 बच जाएगा। इसी को हम कहते हैं रिमेनिंग शेयर। अब इस रिमेनिंग शेयर में से ए और बी को दे दिया जाएगा। किसको, ए और बी को। तो अब सबका न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। ए न्यू शेयर, ए को हम इसी 3/4 में से देंगे, 3/4 इंटू 2 बाय, टोटल कितना है 3, 2/3, तो कितना आ गया 2/4, ए का हिस्सा आ गया। बी पार्टनर की बात करें अगर, तो बी पार्टनर को उसी 3/4 में से देना है, कितना 1/3, 1/3 कितना हो गया, ये 1/4 हो गया, 3 कट गया, बच गया 1/4। और सी भाई साहब वो भी अब पार्टनर हो गए हैं, और वो कितने हिस्से के लिए आए हैं 1/4 के लिए। तो हमें देखो न्यू रेशियो मिल गया। हमारा न्यू रेशियो क्या होगा 2/4, 1/4 और 1/4, ठीक है। डिनोमिनेटर गायब कर देते हैं हम लोग, तो 2:1:1, ये हमारा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। चलिए अब हम लोग आते हैं केस 2 पे। केस 2 लमसम सिमिलर है, ए और बी हमारे पार्टनर हैं, इनका ओल्ड रेशियो है 2:1, मींस अभी तक प्रॉफिट कैसे शेयर कर रहे थे वही 2:1। नया पार्टनर सी एडमिट हो रहा है फॉर 1/4 शेयर, लेकिन अब यहां पे कहानी बदल जाएगी, इसके आगे की कहानी बदल जाएगी। क्या कह रहा है, सी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए, which he acquires equally from A and B। तो क्वेश्चन को समझिए, यहां तक तो आप पहले ही समझ चुके थे, ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक समझिए, which he acquires equally from A and B, मीन्स ये जो 1/4 सी ले रहा है, कह रहा है इसे इक्वली ले रहा है ए और बी से, मतलब ए से आधा ले रहा है और बी से आधा ले रहा है। तो जो भी यहाँ पे मान लो कैसे भी मिल रहा था, ये ए का हिस्सा रहा होगा, ये बी का हिस्सा रहा होगा, तो जो भी इनको मिल रहा था, ठीक है, दोनों से ले रहा है, इनसे भी ले रहा है और इनसे भी ले रहा है, और अपने 1/4 का आधा आधा ले रहा है, ठीक है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम लोग सबसे पहले ये निकालेंगे इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। ये जो बोला है ना इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, ये कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। तो सी एक्वायर्स फ्रॉम ए, सी एक्वायर्स फ्रॉम बी, ये निकालना है। क्या कह रहा है 1/4 को इक्वली ले रहा है, मीन्स 1/4 का आधा इनसे और आधा उनसे, तो 1/4 का हाफ इधर, 1/4 का हाफ इधर, मीन्स ए से 1/8 और बी से 1/8। तो ये हमें मिल गया कि ए से कितना ले रहा है और बी से कितना ले रहा है, कितना 1/8 और 1/8, ये आ गया। इसके बाद हम लोग न्यू रेशियो निकालेंगे। न्यू रेशियो निकालेंगे सबसे पहले ए पार्टनर का, तो ए का ओल्ड रेशियो कितना था 2/3, और उसने अपने यहां से कितना दिया 1/8, तो 2/3 में से 1/8 माइनस हो गया,
कितना आ गया भाई 24, 16 माइनस 3 दैट इज 13/24। और पार्टनर बी, इनका ओल्ड रेशियो था 1/3, जिसमें से इन्होंने 1/8 दे दिया है। एलसीएम आया 24, 3 और 8 का 24। अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग, कितना आएगा 8 माइनस 3 दैट इज 5/24। और नया पार्टनर आया है सी 1/4 शेयर के लिए। अब इसका भी डिनोमिनेटर हमें इसके इक्वल करना है 24 के इक्वल, तो नीचे और ऊपर हम लोग क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 6/24। तो हमारा न्यू रेशियो आ गया, हमें मिल गया यहाँ पे कितना, डिनोमिनेटर सबके इक्वल है ना, तो न्यू रेशियो हो गया 13/5/6। तो ऐसे हमने इस केस में अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट किया है। अब हम बात करेंगे केस 3 की। केस 3 डाटा हमारा वही है, मेन डाटा। मेन डाटा के साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं की है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो मेन डाटा हमारा क्या कह रहा है, ए बी पार्टनर है 2:1, इनका ओल्ड रेशियो है, सी एडमिट हो रहा है फॉर 1/4 शेयर। लेकिन आगे की कहानी कुछ अलग है, which he acquires from A and B in ratio of 2:3। क्या कह रहा है, बस वही जो एक्वायर कर रहा है उस पर ध्यान देना है। जो ये 1/4 एक्वायर किया है सी ने ए और बी से, वो किस रेशियो में एक्वायर किया है 2:3। अभी इक्वल के केस में क्या था, इक्वल के केस में ये रेशियो था 1:1। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे अभी इससे पहले किया था, बस रेशियो बदल गया है, उस हिसाब से काम करेंगे। तो अब 1:1 की बजाय क्या गया 2:3। इक्वल का मतलब क्या होता है 1:1। ठीक है, अब यहाँ 1:1 नहीं है 2:3 है। कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल केस 2 जैसे है, बिल्कुल सिमिलर। सी एक्वायर्स फ्रॉम ए, सी एक्वायर्स फ्रॉम बी। सबसे पहले तो ये कैलकुलेट करेंगे कितना कितना एक्वायर कर रहा है। तो 1/4 क्या कह रहा है, 1/4 का एक्वायर कर रहा है 2:3 में। तो 1/4 हमने लिख दिया, 2:3 मीन्स 2/5। 1/4 का 2/5 किससे ले रहा है ए से, और 1/4 का कितना 3/5 किससे ले रहा है बी से। कितना कितना ले रहा है, तो ये हो गया 2/20 एंड 3/20। इतना ये एक्वायर किया जा रहा है किससे, ए और बी से। किसके द्वारा, सी के द्वारा। तो ये हमें फ्रॉम मिल गया। जैसे ही फ्रॉम मिल गया, अब हम चलेंगे माइनस कर देंगे। ये फ्रॉम में जो आंसर आया उसको माइनस करेंगे और हमें न्यू रेशियो मिल जाएगा। तो न्यू रेशियो निकालते हैं, ए का न्यू रेशियो। तो पहले कितना था 2:1 मीन्स 2/3 माइनस कितना 2/20। कितना 2/20। तो कितना आ गया, एलसीएम आया 60, 40 माइनस 6 दैट इज 34/60। बी ओल्ड रेशियो है 1/3 माइनस 3/20 दैट इज एलसीएम कितना आया 60। आगे सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 20 माइनस 9 दैट इज 11/60। और सी भाई साहब 1/4 शेयर के लिए आए हैं, तो सी का शेयर 1/4 है। 60 के डिनोमिनेशन में इसका डिनोमिनेशन भी इक्वल करने के लिए हमें 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर और नीचे। तो ये आ गया 15/60। तो न्यू रेशियो हमें क्या मिला 34:11:15।
ध्यान से देखिए, आपका न्यू रेशियो आ गया है। चलिए सेम डाटा के साथ हम केस 4 में बढ़ते हैं। ठीक है, सारी चीजें वही है, बस इसके आगे की कहानी बदली हुई है। जो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सेक्रीफाइस है वो बदली हुई है। क्या कह रहा है, सी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्स फ्रॉम 3/16 from A and 1/16 from B। क्या बोल दिया है, कह रहा है कि 1/4 के लिए तो एडमिट हो रहा है, जिसमें वो एक्वायर कर रहा है 3/16 फ्रॉम A एंड 1/16 फ्रॉम B। तो अभी आप लोगों को याद होगा कि केस 2 और केस 3 में हम लोगों ने सबसे पहले वो एक्वायर फ्रॉम ए और फ्रॉम बी निकाला था, उसके बाद माइनस किया था। इस बार एक्वायर फ्रॉम ए एक्वायर फ्रॉम बी दिया गया है, इसका मतलब कि हमें वो निकालना नहीं है, ऑलरेडी गिवन है। इस बार न्यू रेशियो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे न्यू रेशियो, देखिए न्यू रेशियो निकाल रहे हैं। ए का ओल्ड रेशियो कितना था 2/3 और कितना दे रहा है ये, इसके यहां से कितना जा रहा है 3/16, वो माइनस कर दिया जाएगा 3/16। ठीक, बी का 1/3 ओल्ड रेशियो और कितना जा रहा है उसके यहां से 1/16 जा रहा है, कितना 1/16। ठीक है, निकालते हैं। एलसीएम कितना आ गया 48, 32 minus 9 that is 23/48। इसे सॉल्व करते हैं, 48 एलसीएम आया है, 15 minus 3 that is 13/48। और सी जो नया पार्टनर हमारा ज्वाइन कर चुका है वो 1/4 शेयर के लिए आया है। अब उसे 14 के डिनोमिनेशन में लाना है, तो क्या करेंगे 12 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 12/48। तो हमें हमारा न्यू रेशियो मिल गया कितना 23:13:12। देख रहे हैं कितना आसान केस है। चलिए, मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों को ये केस समझ में आ गया होंगे। अब लास्ट केस पे चलते हैं, केस नंबर 5। चलिए केस 5 की बात करें। केस 5 थोड़ा सा अलग है, लेकिन डाटा सेम यूज करेंगे हम। ए बी पार्टनर थे, ओल्ड रेशियो 2:1 है, एडमिट हो रहा है सी, लेकिन कितने शेयर के लिए आ रहा है ये नहीं बताया है। कितने शेयर के लिए आ रहा है ये नहीं बताया है, ये भी हमें निकालना पड़ेगा। लेकिन आगे की जो इंफॉर्मेशन है वो दी गई है। कह रहा है एडमिटेड सी को एडमिट किया। ठीक है, अब आगे किस तरीके से वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। कह रहा है ए सरेंडर 1/3 of his share in favor of C and B surrender 1/4 of his share in favor of C। तो लैंग्वेज में देख रहे होंगे अच्छा खासा चेंज आ गया है। अभी तक सरेंडर वैल्यू नहीं आई थी, लेकिन इस बार सरेंडर वैल्यू आ गई है कि ए कितना सरेंडर कर रहा है और बी कितना सरेंडर कर रहा है। तो सरेंडर में भी बताया है कि 1/3 ऑफ ही शेयर, 1/3 ऑफ ही शेयर, और उसका शेयर कितना है 2/3। तो ये कैलकुलेट करना है कि कितना वो सैक्रिफाइस करेंगे। ए
सरेंडर, कितना सरेंडर कर रहा है? 1/3 ऑफ ही शेयर मीन्स 2/3। ओके, कितना हो गया? 2/9। और बी सरेंडर कर रहा है कितना? 1/4। बी कितना सरेंडर कर रहा है बेटा? 1/4 ऑफ हिज शेयर, और उसका शेयर कितना है? 1/3, दैट इज 1/12। ये हमें सेक्रीफाइस मिल गया। अब हम न्यू रेशियो पे जाएंगे। न्यू रेशियो में कैलकुलेट करना है ए का न्यू रेशियो। तो सबसे पहले ओल्ड रेशियो पे जाएंगे, कितना? 2/3 माइनस कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 2/9। अपने हिस्से का 2/9 सेक्रीफाइस कर रहा है। चलिए एलसीएम यहाँ पे 9 ही आएगा, ठीक है। मीन्स 6 माइनस 2 दैट इज 4/9। ये ए का न्यू रेशियो होगा। बी कितना है? 1/3 ओल्ड रेशियो, माइनस कितना करेंगे? 1/12। एलसीएम आएगा 12। 4 माइनस 1 दैट इज 3/12। और सी का न्यू रेशियो क्या होगा? वही रेशियो जो इन्होंने अपने पास से ए और बी ने जो दिया है वही सी को मिला है। जो ए और बी ने अपने पास से दिया है वही सी को मिलेगा। तो सी को क्या मिल रहा है? ए दे रहा है 2/9 और बी दे रहा है 1/12। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें सी का शेयर मिल जाएगा। एलसीएम कितना आ रहा है यहाँ पे? 36, 4 8 और डिवाइड किया कितना गया? 3, दैट इज 11/36। अब सबसे ग्रेटर डिनोमिनेटर किसका है? ऑब्वियसली बात है 36। तो सबको 36 के डिनोमिनेशन में ले आते हैं। इसको लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 16/36। इसे लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो गया 9/36 और ये 11/36। तो न्यू रेशियो में मिल गया 16:9:11। ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है केस 5 में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पांचों केस समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपकी डीके गोयल बुक से। ओके बेटा।